आपका नाम हाँ क्या है? सर। सर मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस। हाँ, तो प्रिंस देखिए, है ना, ये जो है एक इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है थिंकर कैड। हाँ सर। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ डेमो बताता हूँ और उसके बाद में हम ओके कुछ सर। चीजें सीखेंगे, है ना। तो आज हाँ मॉर्निंग में सर। ही हम क्या बना रहे थे वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सर्किट्स पे चलता हूँ, है ना। ये मेरी आईडी है, अर्जुन कोहली के नाम ओके से। सर। और यहाँ पे ओके देखिए सर। आप, मैं जो है पहले ये वाला बताता हूँ आपको, है ना। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। ओके सर। और सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के आसपास में ऐसा प्लेस है जहाँ पर से हो सकता है कि कोई आ जाए, है ना, जहाँ हाँ से कोई सर। आ जाए। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई आए तो एक बजर ऑन हो जाए, है ना, कुछ भी हमें पता चल जाए। तो ओके सर। उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है। और ये एक सेंसर है, ओके। यहाँ पर एक सेंसर है। तो ओके। अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस पे लिखा हुआ है आई आई आर, आर है सेंसर। ना, PIR सेंसर सर। और पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की जो वेव्स होती है उसको सेंस करता है। ओके सर। हमारी बॉडी में से जो भी रेज निकलती है उसको ये सेंस करता है, ठीक है। ओके तो सर। देखिए मैं इसको यहाँ पर एक बार सिमुलेट करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस सेंसर को यहाँ पर जो है सप्लाई दी है इस 9 वोल्ट की बैटरी के थ्रू। ये 9 वोल्ट की बैटरी जो ओके। ब्लू कलर में हमेशा आती है, आपने ऐसी बैटरीज देखी होगी। मैं यहाँ पे आपको यस बताता सर। हूँ, 9 वोल्ट बैटरी। तो ये जो बैटरीज आती है, इस टाइप की जो बैटरीज आती है, यस सर। यहाँ पर ये इसको सप्लाई दी है, ठीक है। और बैटरी में थोड़ा ओके सा सर। वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसको 5 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर ओके सर। बताता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये क्या बता यस रहा है, सर। इसका जो है ये एरिया है। ओके सर। कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है ना, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ वोल्टेज दिखेगा। ये एक मल्टीमीटर है। तो देखो जैसे ही इस ओके एरिया में सर। कोई भी जाएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ जाएगा, है ना। यहाँ यस पर सर। अभी जीरो है। और अब जैसे ही कोई यस भी सर। आया यहाँ पर, तो कोई कुछ वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी खास यस बात सर। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मूव कर रहा है ना, कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, तो अभी देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आया, तो पहले आपको यहाँ कुछ वोल्टेज दिखा। देन अगर वो रुक गया यस सर। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना। और जैसे ही ये हाँ मूव, सर। मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली आपको वोल्टेज मिलता जाएगा। यस सर दिख रहा अगर वो है। रुक गया तो जीरो, जीरो मिलने लग जाएगा आपको यहाँ पर। यस आपको सर। यहाँ पर जीरो मिलने लग जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर मल्टीमीटर पे इसको शो किया है ना। अगर मैं यस यहाँ सर। पर एक बजर ऑन करना चाहूँ, बजर कनेक्ट करना चाहूँ, तो देखिए मैं यहाँ से एक बजर दे सकता हूँ। ओके और इस सर। बजर को मैं कहाँ पे लगा दूंगा, इस सेंसर के आउटपुट पर। तो आप यहाँ पे देखिए, जब मैं ये माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो देखिए यहाँ सिग्नल लिखा हुआ है। यस सर। तो ये सिग्नल को ले जाकर मैं इस बजर के साथ में जोड़ देता हूँ। तो हमें करना क्या है, सिर्फ ऐसे जब ये रेड डॉट आता है तो इस पर एक बार यस सिंगल सर। क्लिक करना है। यहाँ से वायर स्टार्ट हो जाएगा। इस वायर को आप लेके चलिए जहाँ जहाँ भी लेके जाना है आपको। तो मैं इसको यहाँ से लेकर जाता हूँ और यहाँ जाकर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव पर, ठीक है। यस सर। और कनेक्ट करने के बाद में इसका एक टर्मिनल और बचा है, तो इसको हम ग्राउंड से नेगेटिव। नेगेटिव पे कर देते हैं। और इसका वायर का कलर हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। मैं यहाँ जाकर यस सर। ग्राउंड हम कहीं पर भी कॉमन कर सकते हैं, तो बैटरी के यहाँ पर ही जो है कॉमन कर देंगे। ओके सर। थोड़ा पीछे जाता हूँ वापस, तो यहाँ पे इसको कॉमन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ ओके पे सर। कॉमन किया और अब देखिए मैं यहाँ पे ना इसका साउंड भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। मैं आपको साउंड भी सुनाई देगा जब ये बजर ऑन होगा तब। मैं इसको एक बार यहाँ से सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। ये सिमुलेशन मैंने यहाँ से जो है वो स्टार्ट किया।
और स्टार्ट sir. करने के बाद में जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका एरिया बताता है, ये देखिए Yes, इसका sir. एरिया बता रहा है। और अभी जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई वोल्टेज नहीं आएगा, लेकिन जैसे मूव करेगा तो देखिए आपको कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है सुनाई दे रहा होगा वहाँ पर, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. ऐसा जो है हम इसके साथ में जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। Sir. और सर अगर मैं ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है मैं इसको डाउनलोड मतलब कर सकता हूँ इसमें? अंदर जो है लॉगिन करना रहता है। इवन ये जो सर डिज़ाइन पहले है, हाँ, यस सर। इवन ये जो डिज़ाइन थी ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा PIR सेंसर और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिक्योरिटी। और अगर मुझे मान लीजिए ये शेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में ये जहाँ पर भी बना हुआ है वहाँ जाऊँगा। लेट्स से ये यहाँ पर बना हुआ था, है ना? यस सर। तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ जाने के बाद में मैं इसे जो है वो शेयर कर सकता हूँ। मैं इसको जो है वो पब्लिक कर रहा हूँ और पब्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाकर देखो हमने ये क्लासरूम बना रखा है, तो वहाँ क्लासरूम में यस इसको सर। हम शेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी ये क्लासरूम में मैं गया और क्लासरूम में जाने के बाद में मैं इसको यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन क्लास, यहाँ पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ और शेयर करने के बाद में मैं इसकी लिंक जो है वो आपको दे दूँगा। तो जब आप क्लास में ओके ज्वाइन हो सर। जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। इवन उसके ओके पहले भी सर। डेमो के लिए जो है मैं इसकी लिंक आपको दे देता हूँ। तो डेमो के लिए अगर मुझे आपको इसकी लिंक देना है तो अभी मैं यहाँ से दे देता हूँ। पर ये वाली लिंक जो है वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है, मतलब थोड़े दिन बाद में ये जो है वो बंद हो जाती है। तो मैं अभी ये लिंक आपको जो है यहाँ से एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैं फिर गया और एंड यहाँ पे आके मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, तो आपको ओके जो है सर। वो लिंक व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और अगर आप उसको देखोगे तो आप इवन उसको सिमुलेट भी करके देख सकते हो, रन करके भी देख सकते हो। आपको जस्ट ओके सिर्फ एक सर। लॉगिन करना होगा आपकी गूगल आईडी के साथ में। तो अभी यहाँ से जस्ट ये कुछ टाइम के लिए शेयर किया, अगर जब रहेगा वो क्लास में आप ज्वाइन हो जाओगे तो वो फिर आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा उसके लिए। ओके तो सर। ये हुआ यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ एग्जांपल जो कि हमने ट्राई किया आज मॉर्निंग में ही। हमने देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 hours एगो, आवर्स एगो, तो ये बनाया सर। था हमने। इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। तो इसमें हमने जो है बहुत सिंपल सा काम सिर्फ ऐड किया है यहाँ पर, और पूरा वही सर्किट है, लेकिन हमने यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा आर्डिनो बोर्ड, यस सर। और यहाँ पर यस हमने ये सर। प्रोग्रामिंग के साथ में किया है ना? यहाँ पर हमने इसमें ओके कोड भी सर। लिखा है। तो पहले मैं इसको रन करके बताता हूँ। अभी यहाँ पर इसमें ना ये कनेक्टेड नहीं है, ये LTD और ये पासवर्ड वाला सिस्टम ये कनेक्ट नहीं है। और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से इसको जो है वो रन किया और रन करने के यस बाद सर। में अभी सिर्फ ये दोनों ऑन है, ये वाले दोनों ऑन है। तो यहाँ यस पर सर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगेन आप देखेंगे कि जैसे ही मैं मूव करूँगा ना तो ये बजर ऑन हो जाएगा और ये LED भी ऑन हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, तो जैसे ही मूव किया तो ये बजर ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, है ना? और ये यस इसका सर। कोड है यहाँ पर, यहाँ पर ये इसकी प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी सर। चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऑन किया था तो ये ऑन हो चुका है सर। ना? और यहाँ पर हमने इसमें टाइमिंग भी ऐड कर रखा था कि कितने टाइम के लिए ये जो है ऑन होना चाहिए। जैसे अगर मैं वापस से इसे एक बार मूव करता हूँ तो देखिए मैंने इसको मूव किया, अब ये 3 सेकंड तक के लिए ऑन होता है और फिर ऑफ हो जाता है। तो वो 3 सेकंड मैंने यहाँ पे दे रखे थे। 3 सेकंड इक्वल टू ओके यहाँ सर। पर है 1000 मतलब 1000 अगर यहाँ पे होता है तो वो होता है 1 सेकेंड। ओके सर। 001 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1001, सॉरी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसको देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है? मतलब ओके सर। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू होता है 1 सेकेंड। तो मैंने इसको अभी 3 सेकेंड सर। के लिए सेट कर रखा था पहले। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थ्री यस सेकेंड सर। से ज़्यादा ऑन हो, लेट्स से मैंने इसको जो कर दिया है वो 10 सेकेंड कर दिया है और इसको अभी यस रन सर। करता हूँ मैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये 10 सेकेंड तक के लिए ऑन होगा। तो देखिए एक बार मूव करा और 10 सेकेंड से अपने स्टार्ट हो चुके हैं और 10 सेकेंड के बाद में, और अभी ड्यूरेशन ज़्यादा भी है पहले से, है ना? और
ये सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए वॉशरूम में अगर आपको एक ऑटोमेटिक लाइट बनाना है तब ये यूज़ होता है। वॉशरूम में अगर आपको ओके सर। एक ऑटोमेटिक लाइट बनाना है कि बहुत बार हम जाते हैं, हमारे हाथ गीले हो जाते हैं और बार बार बटन बंद चालू करो ये वो, तो हमने ऐसा सिस्टम वहाँ पे रख दिया, जैसे ही कोई भी व्यक्ति जाएगा तो अपने आप जो है वो कुछ टाइमिंग के लिए लाइट ऑन हो जाएगी और जैसे ओके ही वो सर। बाहर जाएगा वो टाइम, क्योंकि एक वॉशरूम में एक फिक्स नॉर्मल टाइम होता है ना, तो उस टाइम को ओके हम सर। हाँ एडजस्ट भी सर। कर सकते हैं। और इसको हम वैसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम रात को उठे और उठने के यस बाद सर। में बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट जो है वो हम बंद करके सोते हैं, तो हम जब सुबह उठते यस हैं सर। अंधेरा होता है तो लाइट दिखती नहीं है, या हम किचन में यस जा सर। रहे हैं और वहां पे लाइट ऑन कर रहे हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ पर हाथ रखते हैं। तो यस हमने सर। ऐसा करा कि जैसे ही हम डार्कनेस वाले रूम में जाएं तो एक बार थोड़ी सी लाइट यस ऑन सर। हो जाए, तो ये ओके ह्यूमन सर। बॉडी को सेंस करेगा और लाइट को ऑन कर देगा। तो अभी हमने यहाँ पे ये छोटी सी एलईडी लगा रखी है, इसकी यस जगह हम सर। एक अपने घर का बल्ब भी लगा सकते हैं। तो ओके सर। ये जो है इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें ओके यहाँ पर सर। एक पासवर्ड वाला सिस्टम भी दे रखा है ना। तो ओके पासवर्ड वाला सर। सिस्टम यस यहाँ सर। पे कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है यस सर। और ये घर के आसपास में लगा हुआ है, घर की बाउंड्रीज यस सर। पर और यहाँ पर लगा हुआ है, बालकनीज में लगा हुआ है। तो वहां पर आप चाहते हो कि ये सिस्टम तभी ऑन हो जब आप ऑन करना चाहो, दिन भर ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि दिन भर क्या होता है कि हम खुद जाते आते रहते हैं, तो वहां पर अगर बजर ऑन होगा तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। यस सर। वहां पर अगर यस बजर सर। होगा तो वहां पे कुछ सही नहीं रहेगा। तो आप क्या करो कि यहाँ पर जो है ना एक पासवर्ड सेट कर दो और एक टाइमिंग सेट कर पाओ इसके थ्रू, ये पासवर्ड के थ्रू, है ना। तो यस आपने सर। वहां पर लेट से टाइम सेट कर दिया कि रात की 12 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक ही ये एक्टिव रहना चाहिए। तो यस आपको सर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सेंसर के साथ साथ में, मतलब सेंसर के अलावा आपको यहाँ पर एक ऐसा मॉड्यूल भी लगाना पड़ेगा जो टाइम भी सेंस कर पाए, जो रियल टाइम, सर। जो हमारी वॉच में हमको दिखता है वो टाइम भी यहाँ पर पता चल पाए, तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो आपने पास मतलब ये जो कीपैड है इससे सेट कर दिया, लेट से आपने कोडिंग ऐसा की उसके अंदर की 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना, और तभी ये यस चले, सर। तो हर दिन वो 12 से 6 बजे तक ही चलेगा। लेकिन ये ओके भी सर। है, मान लीजिए आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटरनेशनल चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सब कुछ होता है, तो यस आप सर। चाहते हो कि ये वाला सिस्टम जो है ना वो पूरा सिक्योर्ड हो और हर कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। तो आप ही यस इसको सर। एक्टिव या डीएक्टिव कर पाए। आप आपके यस सर। पासवर्ड मान लीजिए कि कोई आया और उसने उसको डीएक्टिवेट कर दिया और आपके घर में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो लीक कर दिए, तो इसलिए इसमें हम एक यस सर। पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं कि कोई को भी अगर चेंज करना है तो वो सिर्फ पासवर्ड से ही कर पाए, है ना, क्योंकि अगर पासवर्ड होगा ओके तो कोई सर। और उसको डाल नहीं पाएगा। तो ऐसे जो है हम सिक्योरिटी सिस्टम्स को और मजबूत बना सकते हैं और साथ साथ में जो है उसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं हम, यस सर। है ना। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था, तो देखिए पासवर्ड वाला ही मैं एक और आपको बताता हूँ। ये 8 डेज एगो है, मतलब 8 दिन पहले ही हमने बनाया था एक ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। तो यस देखिए मैं सर। इसको यहाँ पे रन करता हूँ, है ना। तो ये सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ एक पासवर्ड बेस्ड सिस्टम है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि आप अगर पासवर्ड प्रेस करोगे तो आपको ये बताएगा कि रॉन्ग है या राइट है। तो देखो मैं इस कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये पूरा इसकी कोडिंग है ना, ये कोडिंग है। यस सर। और कोडिंग में यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड लिखा हुआ है 59D। तो अगर मैं ये पासवर्ड यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया 5, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5 9 एंड डी, 59D आ चुका है यहाँ पर। और 59D यस आने सर। की वजह से क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आ गया देखिए करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड। है ना। अगर मैं यहाँ पे यस कोई सर। रॉन्ग डालता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, तो देखो बता रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना। तो हम क्या कर यस सकते सर। हैं यहाँ पर कि ये वाले सिस्टम को उस सेंसर वाले सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और सिक्योरिटी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ओके सर। तो सिक्योरिटी को जब हम और बढ़ाएंगे
तो मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है कि हम उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले टाइम में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये एक वन ऑफ द अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे देखिए हमने ये कब बनाया था, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो ये 2 days एगो है, तो ये भी एक ऑनलाइन क्लास का ही एग्जाम्पल है। तो मैं इसको देखिए ओपन करता हूँ यहाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे यहाँ पर सिर्फ सिमुलेशन पे ही नहीं सीखेंगे, इसको आप एक्चुअल में करके भी देख सकते हैं, हार्डवेयर पर आप इसको करके भी देख सकते हैं, है ना। तो देखिए ओके मैं सर। आपको यहाँ पर जो है वो इस वाले को रन करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले है, हाँ। यस सर। और यस ये सर। वाले जो डिस्प्ले बटन आते हैं, ये आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे। जैसे आपने इनको यस वेट मशीन में देखा होगा, स्टेशंस यस पे सर। एक यस जगह सर। देखा होगा, है ना। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इनका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए अभी हमने यस सिर्फ सर। क्या किया, यहाँ पे टाइम डिस्प्ले किया है, और टाइम भी क्या करा है। यस ये सर। जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये आवर्स के लिए है, और जो सेकंड डिजिट है वो मिनट के लिए है। तो मैं इसको एक बार स्टार्ट यस करता सर। हूँ और इसको हम रन करते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभी इनिशियली 0 0 दिख रहा है और सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। टाइम सेकंड थोड़ा यस सा सर। अभी अलग है क्योंकि हमने खुद नहीं बनाया है ना। लेकिन जैसे ही यस ये सर। 60 सेकंड्स होंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो वन दिख जाएगा आपको यहाँ पर। तो जैसे अभी वन यस है, सर। 2 0, है ना, 2 1। तो ये कोडिंग हम यस कैसे सर। कर सकते हैं, ये कनेक्शंस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रांजिस्टर है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है NPN ट्रांजिस्टर BJT, है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये देखो अभी जैसे ही यहाँ पर 60 कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पर जो है वो 1 आ चुका है ना। ऐसे ही अगेन जब 60 कंप्लीट होगा तो 2 आ जाएगा। मतलब जो है कि एक 60 सेकंड के बाद में 1 मिनट इंक्रीज हो रहा है, या 60 मिनट के बाद में जो है एक आवर्स इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हम कैसे भी डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं, यस सर। है ना। ये वाला आपको है ना ये। तो हमको अब देखिए अगर इसके पीछे का कोड अगर आप देखेंगे तो ये इसका कोड है, और जो कि सिंपल है ना। बनाना है हमको, हम अगर हम बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई खास बात बड़ी नहीं है। तो हमको ये चीज़ भी हमको सीखना चाहिए। मैं आपको जो है ओके एक और सर। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। इसको ओके जो सर। है बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर। एक ये वाला बहुत ही बढ़िया है, तो मैं इसको बताता हूँ। तो ये सभी ऐसे एग्जांपल्स है जिनके अंदर है ना प्रोग्रामिंग भी यूज हो रही है। अब आप यहाँ यस पे सर। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये एक स्मार्ट गार्बेज सिस्टम टाइप कुछ है। ठीक है, स्मार्ट यस गार्बेज सर। सिस्टम मतलब आपने ऐसे स्मार्ट डस्टबिन देखे होंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्मार्ट डस्टबिन सेंसर। तो देखो ऐसे आपने देखे होंगे। तो उसमें होता क्या यस है सर। कि ऐसा है कि यहाँ पर एक सेंसर लगा रहता है ना। और यस जैसे सर। ही उसके सामने कोई भी जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो ये ढक्कन होता है वो खुल जाता है, ओके और सर। उसके अंदर आप जो है वो डस्ट जो भी आपको गार्बेज डालना है वो फेंक सकते हो। और उसके यस अंदर सर। ही जो है ना एक सेंसर और होता है। अगर आप वहां पे देखोगे ना तो उसके अंदर ही, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये ऊपर ऐसा लगा रखा है ऐसा, तो यहाँ एक यस सेंसर सर। लगा रहता है। वो सेंसर क्या करता है, वो देखता है कि पूरा भर गया है कि नहीं भरा है ये, है ना। यस सर। जैसे इसको हम देखते हैं यहाँ, है ना। तो उसको पता चल जाएगा कि वो पूरा फेल हो चुका है। तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यस सर। इवन ये हमने यूट्यूब पर बना भी रखा है। अगर हम इसको एंड वन ऑफ माय चैनल ऑफ माय चैनल, तो देखिए आज आज सुबह ही हमने ये वीडियो पोस्ट किया है 1 आवर को। तो इसमें यस सर। हम जो है कुछ वीडियोस में स्मार्ट डस्टबिन वाला बताता हूँ। ट्राई टू सर्च।
ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे ही चैनल पर है, और इसको यस हमने क्या सर। करा, थोड़ा सा इनोवेट किया है। अब अगर देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे डन, तो वो अपने आप खुल भी जाएगा और सारा काम भी होगा, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या सर किया, आपने बनाया है? हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में। आप यहाँ पे देखिए, यस यहाँ पर सर। आप, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ नोटिफिकेशन भी आएगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको बजर का साउंड सुनाई दिया है, और ये एक नोटिफिकेशन भी आया है। तो हमने किया क्या यस है सर। यहाँ पर, कि मोबाइल फोन को भी इंटीग्रेट किया है उसके साथ में, मतलब आपका यस सर। मोबाइल भी कनेक्टेड रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वो पूरा भर जाएगा तब। और कुछ इंडिकेशन के यस लिए सर। रेड ग्रीन लाइट लगा रखी है, तो जब वो पूरा फिल हो जाएगा तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ वैसे इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा करूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ अलर्ट टाइप और लिखा हुआ है, आप तो बाद में यस सर। चेकआउट भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको वापस से मेरे वापस पुराने सेक्शन में चलता हूँ, यहाँ पे आप, और कुछ वीडियोस देखो, ये इतने सारे वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किया। और देखिए आप यहाँ पर ये रोबोट, ये देखिए मेरा ही चैनल है, तो ये देखिए आप यहाँ पर एक रोबोट बनाया है जो कि मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो रहा है। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों के बीच में यहाँ पर, दोनों के बीच में यहाँ पर एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। और अगर हम यहाँ यस पे सर। देखें, मैं यहाँ बैक चलता हूँ, तो आप बेसिक बेसिक वीडियोस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अब हम हमारा बहुत जो बॉडी इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर है ये देखिए यहाँ पर, ये जो है एक कांटेक्ट लेस टेम्परेचर सेंसर है, और ये ऑक्सीमीटर है। देखो आपको यहाँ यस पर सर। ये एम्बिएंट टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब आसपास का तापमान कितना है, और बॉडी टेम्परेचर, तो मैं इसको अभी एक बार रन करता हूँ। वो मेजर करके देखते हैं तो तो थोड़ा देखिए सा मैं हमको जब यहाँ पर इसके ऊपर हाथ, अब हम जब इसको लेकर आ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बॉडी टेम्परेचर 30 है, और जब हम यस इसके सर। ऊपर कोई फिंगर लेके आएंगे मेजर तो बॉडी करके देखते टेम्परेचर हैं तो चेंज, थोड़ा सा हमको यहाँ पर ऊपर रखना है। देखिए तो अभी अब यहाँ पे 34 आप हो देख चुका सकते हो कि है। 34 35 जो है बॉडी टेम्परेचर आ रहा है। हमको इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर रखनी है, ऐसा, और अगर आप हटाएंगे तो देखिए बॉडी हाँ, तो ये जो है एक वाईफाई कंट्रोलर है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा यस सर। वाईफाई लिखा हुआ दिख ऐसा। हाँ ऐसा दिख रहा है। और ये एक ऑक्सीमीटर है, मतलब इससे आपका हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन कितना है वो पता चल जाएगा। ऐसे जो है काफी कुछ है। तो देखो ये जो फिंगरप्रिंट बेस्ड, ये तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि हमने अभी सप्लाई कनेक्ट की है, तो ये देखो आधार नंबर पूछ रहा है आपसे। अगर आप यहाँ पर अगर आधार नंबर डालते हैं, है ना, आपको आधार यस नंबर सर। ऐड करना है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए, फिंगरप्रिंट बेस्ड ई वोटिंग मशीन सिस्टम। तो ये ई वोटिंग टाइप हम बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसा। तो सबसे पहले अपन सर। आधार नंबर डालेंगे, सेंसर कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। और अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखो इंटर योर आधार नंबर, तो हम आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं, है ना। तो जितनी भी डिजिट का आपका आधार नंबर है, तो अभी हम फिक्स कोई भी नंबर डाल सकते हैं जो भी हमें यहाँ पे डालना है। तो कोई सा भी नंबर हम डाल सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर कुछ 12 डिजिट्स का आता है। तो देखो आधार नंबर इज मैच, यस। मैच होने के बाद में आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे रखना है। जब आप, है ना, वेटिंग फॉर द वैलिड फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट हमने यहाँ पे रखा, और रखने के बाद में देखो इमेज टैग, मतलब उसकी इमेज ली जाएगी, और आपको फिर से जो है आईडी फाउंड, है ना। तो मतलब जो है आप आईडी 1 के थ्रू आपने जो है वो कोई भी नाम दे दिया, फुटबॉल ये वो, इंटर योर चॉइस फॉर द पार्टी। अब आपको कौन सी को वोट देना है, तो लेट्स से मैंने जो है वो किसी एक, है ना, डी नंबर पे दिया है ना, तो डी नंबर पे आई डोंट नो विच, तो ABCD किसी का भी नाम दे सकते हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स, लाइक एनीथिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ डिज़ाइनिंग के भी है ना, देखिए मैं डिज़ाइनिंग का
anything for the design. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे और यहाँ पर और थोड़ा आगे चलते हैं, ये सर्किट डिजाइनिंग का भी है, वी कैन मेक सर्किट्स ऑल्सो। ये देखिए आप सर्किट्स आप कैसे डिजाइन करेंगे, यस सर। सर्किट डिजाइनिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे हम चलेंगे, जैसा फाइनली हमको सर्किट बनाना है। ये चीज़ें हमको तभी आ सकती है जब जब हम ये सारे बेसिक्स हम सीखेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने ट्रैक्स कनेक्ट किए हैं और चेक कर रहे हैं कि हम इसको कहाँ से दे सकते हैं। ये वाले ट्रैक को लेके जाना है तो कहाँ से लेके जाते हैं? अभी सारे ट्रैक की जगह तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है, अब कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है हमारे पास। फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इन दोनों को यहाँ से connect। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लास में अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वन बाय वन हम सारी चीज़ें यहाँ से सीख। अब अगर इस वाले को मैं आपको रन करूँ स्मार्ट डेस्क को, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो अभी क्या हुआ है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना, और इसमें बाहर यस सर। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको आप मान सकते हो कि ये आपका डस्टबिन का जो सेक्शन है, वहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। तो ये एक सेंसर है जिसकी रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ये शेड दिख रहा है इसका, तो ये इसकी रेंज है इस सेंसर की। जैसे ही कोई भी यस इसके सर। पास में आएगा तो ये जो सर्वो मोटर है, ये जो सर्वो मोटर है ये रोटेट होगी। तो देखिए मैं इसको यहाँ ओके सर। देखिए ये थोड़ा सा और अंदर आया तो देखो ये सर्वो मोटर रोटेट हो गई और यहाँ पे एक लाइट भी ऑन हो गई है। जैसे वहाँ जाएगा यस सर। ये बंद हो जाएगी अपने आप, ये बंद हो जाएगी। मैं यहाँ पर वापस से अंदर आता हूँ, देखिए ये ऑन हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद में यस सर। अब यहाँ तो आपने ढक्कन तो खोल दिया मान लीजिए, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना यस है सर। कि उसके अंदर अगर आप डस्टबिन फेंक मतलब कचरा आप उसमें फेंकते हैं तो आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 LEDs दे रखी है, एक ग्रीन, ऑरेंज, रेड और एक बजर। मैं अभी इसको देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लेके जाता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ग्रीन ऑन दिखेगी, मतलब जैसे ही डस्टबिन जो है वो थोड़ा सा भर जाएगा तो ये डस्टबिन का मान लीजिए वॉल्यूम है, अभी इतना भर गया है यस तो सर। ग्रीन बता रहा है, मतलब ठीक है अभी बहुत जगह है, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखिए ये ऑरेंज ऑन हो चुका है, यस सर। थोड़ा और आगे जाते हैं हम। तो देखिए ये जो है वो रेड ऑन हो चुका है और साथ में आपको एक बजर का साउंड भी सुनाई दे रहा है ना, हल्का सा वो ट्रिक। और ये बजर देखो यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पे ये आ जाता है, इस टाइप का जो है साउंड का एनिमेशन जो है दिखता है। अगर हम नीचे रहेंगे तो वो बंद हो जाएगा। और अगर हम इसके कोड को देखें तो ये इसका कोड है, और कोड पे यहाँ पर आपको परसेंटेज लेवल भी बताएगा। देखिए अभी जो है वो 20% है, जैसे ही ये इंक्रीज होगा 20% से जो है 40% हो चुका है, 50% हो चुका है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये जो है वो 60% हो जाएगा, है ना, 50% हो चुका है ना, 80% हो चुका है, और ये 100% होने पर आपको जो है यहाँ पर साउंड सुनाई देगा। तो ये तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि ये सारे डेमोस कैसे काम कर रहे हैं, इससे हमको एक इंसाइट मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो इन सब चीज़ों यस को सर। करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स सीखने की ज़रूरत होती है। एक एक यस सर। बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स हमको आना चाहिए। तो ये सब सारे बड़े बड़े हैं, अगर मैं इनके छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, कुछ बेसिक्स आपको बिल्कुल बताता हूँ, एकदम एकदम बेसिक कनेक्शन। तो पर हम देखते हैं और बेसिक थी। देखिए मैं आपको ये वाला बताता यस सर। हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा है, पर वो छोटा भी होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखनी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि
यहाँ पर हमने कोई बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगाए, एक बैटरी लगाई है, एक एलईडी लगाई है, और इस एलईडी को हम जो है ऑन कर रहे हैं इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से। तो जैसे ही यस सर। मैं इसको देखिए यहाँ से ऑन करता हूँ। अब ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, अगर इसके बेस पर कोई सप्लाई आती है तो ये जो है इमीटर को कलेक्टर से कनेक्ट कर देता है, एक पाथ बनाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक स्विच को ऑन करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक स्विच, तो जैसे ही स्विच को ऑन किया तो देखो ये एलईडी ऑन हो गई, स्विच को ऑफ यस किया तो सर। ये एलईडी जो है वो ऑफ हो गई। तो अभी हम यस सिर्फ सर। ये बहुत छोटा सा है मतलब, तो ऐसे जो है छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी हमको करना है। तो पहले हमको सिमुलेशन पे चला के देखना है कि हाँ हमारे कनेक्शन सही है, वर्किंग सही है, हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ें सही है। उसके बाद में हमको इनको जो है एक्चुअल में बनाकर देखना है। तो एक्चुअल में बनाकर हम कैसे देख सकते हैं इसको, देखिए मैं इसको ऐसा एक कोई सा छोटा सा सर्किट आपको बनाकर बताता हूँ, है ना। वैसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो अभी तक तो सिर्फ हमने ये समझा कि हम छोटे छोटे सर्किट्स जो है वो कैसे बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक नया सर्किट लेता हूँ, तो नए सर्किट पे एक बहुत छोटा सा सर्किट बनाता हूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ से क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बैटरी। तो बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जो हर व्यक्ति जानता है ना। उसके बाद में यस सर। हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एलईडी, ठीक है। मैं यस सर। यहाँ से ले लेता हूँ एलईडी। अब देखिए अगर मैं इस एलईडी को इस बैटरी के साथ में जोड़ता हूँ, है ना, तो जोड़ूंगा कैसे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलईडी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो बहुत बेसिक से हमको पता है कि इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दो टर्मिनल है, एक है यस सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव एक है नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में जोड़ देते हैं। देखो मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ और इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। पहली अप्रोच अपनी ये होगी। दूसरी अप्रोच के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ कर दिया, और इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, मतलब इसको ब्लैक कर देता हूँ जो हमारा नेगेटिव है, और इस पॉजिटिव को मैं रेड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। देखिए ये बिल्कुल यस छोटा सर। सा सर्किट है। तो क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी एलईडी ऑन होगी, आप बताइए क्या ऑन हो जाएगी ये, नो सर, कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा इसके लिए। है ना। कैपेसिटर, देखिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ और उसके बाद में देखो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर हमको क्या बता रहा है ये, ब्लास्ट हो गई। हाँ ब्लास्ट हो गई। और साथ साथ में आपको यहाँ पे नीचे आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। Current through the LED is 915 mA while absolute maximum is 20.0 mA। है ना। तो क्या समझ में आया इससे हमको, सर उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। कि नहीं करंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, करंट उसका कम कम ही यस होना सर। चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको एक्चुअल में बनाते तो हमारे लिए एक कंपोनेंट को हम खराब कर सकते थे। इसलिए हमने यस अब क्या सर। करते हैं, ये जो रजिस्टर है यहाँ से इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। इस रजिस्टर को जो है मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, कनेक्शन कर देते हैं। अरे रजिस्टर क्या होता है? ये रजिस्टर क्या करता है, करंट को कम करता है। यस सर। रजिस्टर जो है वो करंट को कम करता है। तो अभी मैं यहाँ पे, अभी तो जैसे हम ऐसे नॉर्मली समझ के देख रहे, बाद में हम जब इसको पढ़ेंगे तो वन बाय वन हर चीज़ को बहुत डिटेल में जाएंगे, अच्छे से उसको यस समझेंगे। सर। तो अभी हमने क्या किया है, जब हम पहले डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट कनेक्शन ना करते हुए एक रजिस्टर के थ्रू इस चीज़ को हम कर रहे हैं। इस यस सर। रजिस्टर के थ्रू हम इस चीज़ को कर रहे हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो है, उससे होगा ये कि जो रजिस्टर अभी जो करंट बढ़ गया था उस करंट को हम यहाँ से कम कर देते हैं, है ना। तो देखिए मैं इसको अभी रन करता हूँ तो अभी आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। यस सर। तो उसका मतलब क्या हो रहा था कि जब आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे ना तो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लो हो रहा था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के करंट, अब अगर मैं इसकी इसकी जो कैपेसिटी है उसको चेंज करता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखो एक विंडो आ जाएगी यहाँ पर, और इसकी यस वैल्यूज सर। को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, अभी 1 किलो ओम है, अभी इन चीज़ों को हम समझेंगे आगे, तो बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ा देता हूँ, तो जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा ना तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए मैं इसकी वैल्यू को अभी 1 से 10 करूँगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ से 1 से 10 करता हूँ तो देखिए कम हो गई,
है ना। यस सर। और अगर और कम, है ना, 1 की तो ज़्यादा हो गई, और कम कर देता हूँ, देखो 100 कर देता हूँ, तो देखो कितनी कम हो गई, है ना। तो 100 किलो यस सर। ओम का रजिस्टर लगाने पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो और कम हो चुकी है ना। तो यस हमको सर। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होगी वन बाय वन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको पहले वाले डेमोज दिखाए हैं वो सभी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, प्रोग्रामिंग बेस्ड है ना। तो उन सब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले बेसिक्स आने चाहिए। तो इन बेसिक्स से ओके सर। हम उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा यहाँ पे करके देखा कि हमने एक रजिस्टर की वैल्यू अगर बढ़ाई। देखो रजिस्टर का क्या मतलब होता है, रजिस्टर जो है वो करंट का अपोज करता है ना, इट यस सर। अपोजेस करंट्स, है ना। तो जितना ज़्यादा रजिस्टर यस सर। होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि एक वाटर टैंक से, अगर वाटर टैंक से पाइप के थ्रू पानी अगर जा रहा है ना, और वहां यस पर सर। बीच में आपने वॉल्व लगा रखा है ना, बीच में यस आपने सर। वॉल्व लगा रखा है, तो वॉल्व को आप जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही पानी कम निकलेगा, सर। है ना। तो रजिस्टर यहाँ पे वॉल्व की तरह काम करता है, रजिस्टर यहाँ पे वॉल्व की तरह काम करता है। और ये बैटरी जो है एक वाटर टैंक है, बैटरी जो है वाटर टैंक है, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट जो है वो वाटर है। तो ये यस सर। जितना ज़्यादा होगा उतना ही पानी कम जाएगा, जितना पानी यस कम सर। जाएगा उतना ही एलईडी जो है वो कम ग्लो होगी, है ना। तो मैं अभी इसको यस सर। इस वॉल्व को खोल देता हूँ, ये देखिए, है ना। तो इसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है कि देखिए अभी अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी रिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं कलर कोड्स। तो 1 पे तब यहाँ यस पर सर। क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि इसकी जो रिंग्स है वो है ब्राउन, ब्लैक, रेड, है ना। और ये है यस सर। टॉलरेंस वाला, इनको हम सीखेंगे। जब मैंने इस पर 10 किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 10 किया तो देखिए चेंज हो गया, यहाँ पर रेड की जगह सर आपको, येलो हो गई। है ना, येलो हो गया, विच यस। इज एक्चुअली ऑरेंज, है ना। और अगर मैं सर इसको और बढ़ा देता हूँ तो फिर चेंज हो जाएगा, तो येलो, अब येलो येलो। हो गया, है ना। तो अब ये यस सर। 100 किलो ओम का हो चुका है, मतलब अब आपने मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा वॉल्व लगा दिया है जो कि बहुत ज्यादा वाटर को रोक सकता है, बहुत ज्यादा करंट को रोक सकता है। सर। और आप देखोगे यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। इस यस टाइप से सर। हमको जो है छोटे 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 लॉजिक्स यहाँ पर यूज करना है, और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, है ना, ऐसा। तो ये यस सर। आपको समझना आएगा। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे और भी है, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक मल्टीमीटर लेता हूँ, जैसे ये वाला मल्टीमीटर मैंने यहाँ से लिया, और, है ना, अब देखो मैं यहाँ पर ये इसको रेजिस्टेंस पे सेट करता हूँ, और ये एक वायर में लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ, और ये वाले वायर यहाँ पे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो हमको वहाँ दिख रहा था वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, ये देखिए, यस सर। है ना। तो अभी देखो यहाँ पर दोनों के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 7.30 वोल्ट हो रहा है ना। मतलब जब यहाँ पे 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 7 वोल्ट आ रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है ना। मैं इसको यस स्टॉप सर। करता हूँ, और यहाँ पर एक और मल्टीमीटर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये जो है वो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इसका कलर फिर से ब्लैक कर देते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, और कनेक्ट यहाँ करते हैं, उसको कर देते हैं वापस से रेड। और अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इनिशियली बैटरी से जो वोल्टेज आ रहा है वो 9 वोल्ट आ रहा है, जबकि 100 यस किलो सर। ओम के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 7.30, है ना। तो यस सर। 7.30 होने की वजह से क्या हो रहा है कि इतना वोल्ट तो जो है यहाँ से माइनस हो चुका है, उसके बाद का जितना भी वोल्टेज बचा है वो एलईडी पे जा रहा है ना। यस सर। है ना, तो लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ। तो अगर हमको एलईडी पे यस सर। कितना वोल्टेज जा रहा है ये चेक करना है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और यहाँ से एक मल्टीमीटर और कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ एक मल्टीमीटर और कनेक्ट करता हूँ, और सिर्फ एलईडी पे चेक करता हूँ वोल्टेज। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और यस यहाँ सर। पर आते हैं हम,
यहाँ नेगेटिव पे आप कर देते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इतना वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ एलईडी पे आ रहा है। 1.70 प्लस 7.30 हम करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट है ना। इसने इतना ड्रॉप कर दिया। अब मैं सर इसको देखो यहाँ से 100 से फिर 10 करता हूँ। देखिए अभी कितना हो चुका है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस सर को कम कर रहे हैं, है ना, तो अब यस उधर सर उधर वोल्टेज बढ़ रहा है। एलईडी पर जो है वो वोल्टेज बढ़ रहा है ना। एलईडी पे यस वोल्टेज हो सर गया 1.81, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ यस गई सर है ना। ऐसा। अब मैं देखो यस इसको सर थोड़ा सा और कम कर, तो देखिए अभी कितना वोल्टेज हो चुका है यहाँ पर 7, और वहां पर हो गया अराउंड 2 वोल्ट हो चुका है ना। और अगर मैं यस इसको सर और कम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो मैं और कम कर देता हूँ, तो देखिए वहां पर जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज पहुंच चुका है 7, और 7 वोल्ट होने की वजह से ये एलईडी जो है वो डैमेज हो गई। यस सर कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि गलती से वायर शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब हम रेजिस्टेंस तो सर ऐसा नहीं लगाते जिसमें कुछ भी नहीं है, पर ऐसा हम यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अब हम इसको पूरा सम अप करते हैं कि हमने ये सारी चीजें देखी। तो अगर आपको सीखना है अच्छे से, तो उसके लिए ये बेसिक सीखना होगा, और बेसिक अगर आप यस सर सीखते हैं तो आपके लिए जो है आगे रोबोटिक्स, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम ये काम के रहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। तो यस सर आज इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप जो है आपका फीडबैक मुझे दे दीजिएगा और मुझे बता यस सर दीजिएगा आप, है ना। तो हम आज यहीं पे ओके फिनिश सर करते हैं। थैंक यू सो मच। यस सर थैंक यू।